ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली बार का जो मैंने वीडियो बनाया था, कई लोगों ने उस पर अच्छा प्रतिसाद दिया, मेल दिया। और इस बार का जो टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने बोला कि सर उसका इंतज़ार रहेगा, बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम आपने पकड़ा है। तो इसमें ना ये सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उतना वास्ट बोलना नहीं चाह रहा। मैं आपको सीधा सिंपल टू द पॉइंट क्रिस्प रेमेडी बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। मान लो आप ऑलरेडी मैरिज में हैं और आपस में पट नहीं रही है, या कोई वजह से अलगाव हो गया है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों साथ में ही रह रहे हैं और साथ में रहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स टाइप की कंडीशन होती है। आप आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कि देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। तो ये ईयर जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, मंगल का ईयर है। इसमें मैंने आपको कहा कि ये आपके रिलेशनशिप को भी, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस, एक कहावत है। तो ये मार्स का जो ईयर है, और भी जो काल पुरुष की कुंडली में जब हम ग्रहों का गोचर देखते तो उससे भी इस चीज़ को ड्राइव किया कि ये ईयर आपको क्लियर कर देगा कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। तो क्या रेमेडी आपको करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये दोनों को करनी है, मेल को भी फीमेल को भी। तो अगर मनमुटाव हो रखा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है पार्टनर, या आपको जैसे कई फीमेल्स के मेरे पास जब हम पर्सनल हॉरोस्कोप देखते आते कि सर आई डाउट कि मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या हस्बैंड का आता है कि मेरी वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऑफिस में कुछ चल रहा है, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। आप सब चीज़ें यहाँ बोलना सही नहीं है, आपको पता है अच्छे ढंग से कि क्या होता है। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल छोटी शहद की डब्बी लेनी है, नई फ्रेश खरीद के, और एक लेना है वाइट कलर का पेपर जिस पे कोई लाइन ना हो, स्क्वायर टाइप का, छोटा सा चिट टाइप का पेपर। दोनों का नाम लिखना उसके ऊपर, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अतुल मैंने लिखा और मेरी वाइफ का नाम मैं लिखूंगा। और एक हार्ट शेप बनाना है, सिंपल हार्ट शेप, उसके अंदर दोनों नाम लिखने हैं। कोई तीर वीर का निशान नहीं बनाना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सिंपल एक हार्ट बनाइए, जैसे वो शादी ब्याह में आपने देखा होगा मेन स्टेज पर डिस्प्ले करते हैं, उसके अंदर दोनों का नाम लिख दीजिए। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो फिर अपनी लवर का नाम लिख दीजिए, या आपकी कोई एक्स है उसको वापस बुलाना चाहते हैं तो उस एक्स का नाम लिख दीजिए। मतलब जिससे भी रिलेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ये शर्त है कि सामने वाला मतलब राजी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई पसंद है और आपने किसी और की वाइफ का नाम लिख दिया, वो नहीं करना है, समझे। ये नहीं कि आपको कोई पसंद है और उसकी वाइफ का नाम आपने उसमें लिख दिया और बोले सर ये रेमेडी हम कर लेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं। आप समझने की कोशिश करो कि ये उल्टा काम नहीं करना है हमको। हम जहाँ जो हमारी लिमिट है उसको मर्यादित चीज़ों के अंदर रहना है। तो आपने अपने वाइफ का या हस्बैंड का नाम लिखा, उसको हार्ट शेप बनाया, और उसको ग्रीन कलर का पेन यूज़ करना, और कोई भी कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। ग्रीन कलर का स्केच पेन या जो भी पेन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ओवर राइटिंग मत करना, ना नाम लिखते समय ना हार्ट बनाते समय। तो कहीं प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे बनाओगे। एक ही बार में काम पूरा करना है, सिर्फ अमावस्या का दिन छोड़ देना, और किसी भी दिन ये काम कर सकते हो, करो। और अपने घर के सेंटर में खड़े होकर देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ आती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको इस शहद की डब्बी को खोल के पूरी पन्नी को उसके अंदर, मतलब उस पेपर को फोल्ड करके डुबा देना। उसको फोल्ड करें अच्छे से, उसको डुबा दें अंदर, और फिर इसको एयर टाइट करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पर भी इसको रख दें। उसके बाद ना इसको खोलना है, ना ये देखना है खोल के कि वो कागज उसके अंदर। एक ही बार में ये काम कंप्लीट करके वहां रख देना। ये वास्तु
और एस्ट्रोलॉजी का कुछ कम्बिनेशन है, इस डायरेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस है, इस शहद की कुछ इंपॉर्टेंस है, और ग्रीन कलर का पैन वाइट कलर के उस पे इस सब का भी इंपॉर्टेंस है। इसके लॉजिक में मत जाओ, सिर्फ ये करो। 43 डेज उसको पड़े रहने दो, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मान लो आपकी बातचीत बंद है, तो हो सकता है वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आए, आप जिस पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही फ़ोन कॉल आए, या वहाँ से कोई आपको रेसिप्रोकेट कुछ तो भी होता हुआ दिखाई देगा। आपको पता चलेगा कि हाँ बातचीत बंद है तो बातचीत चालू हो रही है। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है किसी का, तो वो या तो खुल के सामने आएगा, आपके सामने वो खुद आपको आके बोलेगा, या फिर वो वापस आएगा। मतलब ये हम नेचर से मांग रहे हैं कि अगर मेरा आगे चलने वाला है इसके साथ, तो या तो ये वापस आए या मैं क्लियर हो जाऊं। मैंने आपसे कहा कि बीच में नहीं रहना अपने को, आइदर ऑन राइट साइड आइदर ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब या तो हम उसके साथ हैं या तो हम उसके साथ नहीं है। ये टाइम मत पास करो। और ये क्यों मैंने चूज़ किया है, इसी साल में क्यों करना है, क्योंकि मंगल का साल है, और जो एस्ट्रो कम्बिनेशन है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशनशिप्स, बहुत सारे रिलेशनशिप टूटेंगे, बहुत सारे नए रिलेशनशिप बनेंगे। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, नहीं वापस आ रहा, आप ये डुबा के रख दो और देखो कि क्या होता है। अगर मान लो 43 डेज़ में भी नहीं होता है और आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं, तो इंतज़ार करिए। अगर आप अभी से कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मेरे हिसाब से आप आराम से शनि के चेंज होने का इंतज़ार करिए। शनि राहु साथ में आ रहे हैं 30 मार्च के बाद, तो अप्रैल मई तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सिंपल रेमेडी है। मन में कामना करते हुए इस चीज़ को रख देना है कि भैया मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें अगर कोई आप सीरियस रिलेशनशिप में है, मतलब कोई लड़का लड़की, और कास्ट का कोई बैरियर आ रहा है, मदर फादर मान नहीं रहे शादी करने को, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे विंडोज़ खुलने लगेंगी। या तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा काम होने वाला है, मदर फादर में से की तरफ से कुछ आएगा, या फिर आपको कोई नया आइडिया आ जाएगा कि मुझे ये काम किस तरह से करना है। शर्त जो मैंने बताया उसी ढंग से काम करना है। और एक चीज़, मान लो आप, मतलब कई बार हमारे पास आते हैं कि कोई गर्ल है, कोई बॉय है, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे सामने वाले को, मगर वो, मतलब जैसा ये यूनिवर्स का एक नियम है ना, ए लव्स बी, बी लव्स सी, तो वो वाला एक ट्रायंगल बन जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, आपको क्या करना है, इत्र, परफ्यूम नहीं लेना, इत्र ही लेना। इत्र को अपनी ये अंगूठी से, उंगली से, ये अनामिका उंगली है, छोटी वाली उंगली के बाजू वाली उंगली जिससे हम तिलक करते हैं, इस पे थोड़ा सा लगा के अपने यहाँ गर्दन पे पीछे, जस्ट गर्दन के पीछे यहाँ पर इत्र लगाओ। सुबह अपने नेवल पे इत्र लगाओ। मन में क्या सोचना है कि मेरा जो पार्टनर आपसे बिछड़ा हुआ है वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका फ़ोन कॉल आएगा, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ तो वो ब्लॉक हटाएगा, या वो मेरी तरफ खिंच के आएगा। ये मन में सोचते हुए ये आपको कंटिन्यूस करते चले जाना है। ये शुक्र को इन्हेंस करने के लिए आप वो वाला काम भी कर सकते हो, उसके बाद ये वाला काम भी कर सकते हो। अगर मनी के लिए करना होता तो मैं आपको यहाँ बोलता, मैं अपने पेड रेमेडीज़ में बताता हूँ यहाँ पर आप इत्र लगाओ, मगर ये हम कर रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे और अपने नेवल पे लगाएंगे। और एक चीज़ आप कर सकते हो, वो रात को सोते समय करनी है, कि आप मान लो एक ही घर में रह रहे हो और आपकी आपस में नहीं बन रही हस्बैंड वाइफ की, तो आप वाइट कलर के कर्टेन या वाइट कलर की बेडशीट यूज़ करना शुरू करो अपने रूम में, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब जल डाल के सोना शुरू कर दो। तो आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। और हस्बैंड या वाइफ, अगर दोनों में से किसी को ये लगता है कि भाई ये मेरे से दूर जा रही है या मेरे से दूर जा रहा है, इसका कोई और रिलेशन चालू है, आपको कंफर्म नहीं है कि रिलेशन चालू है कि नहीं, ये भी मेरी पेड रेमेडी है और इसमें मैंने कई अच्छे रिजल्ट देखे, इसके टेस्टिमोनियल मेरे पास हैं।
तो आपको क्या करना है कि गुलाब का फूल की एक पंखड़ी या 2 पंखड़ी लो, उसको अपने हाथ से मस लो और उसका जो हल्का सा जो भी फ्लूइड निकलेगा, गुलाब का रस जिसको बोलते हैं हम, वो आपको अपनी नेवल पे लगाना है रात में। और ये कामना करते हुए सो जाना है कि अगर इसका कोई, मेरे पार्टनर का, वो मेल है या फीमेल है, अगर कुछ भी कहीं से भी चालू है तो प्रभु इसको, मैं इसको सच्चे मन से चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, इसको ख़त्म करो और इसको मेरे पास वापस भेजो। अगेन इसको आप कंटिन्यूस करते चले जाओ 2-3 महीने तक, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। कई केसेस में 30 डेज़ के अंदर मेरे पास रिज़ल्ट है कि सर हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसको करना छोड़ना नहीं है, आप करते रहो इसको और पूरा ऐसा कर लो कि आपकी सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। क्यों? क्योंकि पार्टनर स्थान में अगर आपके कोई पाप प्लैनेट बैठा है और जन्म पत्री नहीं मिलाई है तो फिर ये काम होते हैं। तो कैसे बचेंगे, ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। इसमें से जो आपको प्रेफर हो या जो आपके सिम्टम्स हो या जो भी आपकी कंडीशन है, मैंने आपको ये बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर सकती है। आप ये शहद वाला कर लो, आप ये इत्र वाला कर लो और ये गुलाब की पंखड़ी वाला कर लो, या आप ये तीनों भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो। और अगर ये तीनों करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता है आपका, तो आप समझ लेना कि ये काम होने वाला नहीं है, ये बंदा वापस आने वाला नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लें, क्योंकि फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर वो प्रोलॉन्ग इसको खींचते चले जा रहे हैं, उससे फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला, ना आपका ना उसका। तो आप भी क्लियर हो कि इसके साथ मेरा है कि नहीं है, ये ज़िंदगी इसके साथ चलेगी कि नहीं चलेगी। अगर नहीं चलने वाली है तो ज़बरदस्ती करो मत, क्योंकि अगर आपके प्लैनेट, लोग जन्म पत्री मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि गुण मिलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई भी। हमको प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलाने चाहिए। मैं जब मेरे पास कोई हॉरोस्कोप आती है तो मैं प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। और आपको ये बता दूँ कि हस्बैंड वाइफ या कोई, जब आपका कोई अफेयर चल रहा हो, या आजकल तो लिव इन में भी लोग रहते हैं, वो ऐसे नहीं रह सकते जब तक कि उनकी हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी अट्रैक्शंस ना हो। वो नहीं रह सकते ऐसे साथ में। अगर वो रहेंगे तो फिर ये इस तरह की कंडीशन आएगी कि एक, दोनों में से एक छोड़ के जाएगा, या दोनों अलग अलग हो जाएंगे, या फिर किसी और कारण से भी अलगाव हो सकता है। कभी कभी हमने देखा है कि शादी होते ही डेथ होती है, इसलिए बोलते हैं मंगल का मिलान करो, इसका मिलान करो। वो सब सही है, मगर सबसे ज़्यादा मिलान करने की क्या ज़रूरत है? प्लैनेटरी अट्रैक्शन। प्लैनेटरी अट्रैक्शन जब तक नहीं होंगे आप दोनों के बीच में, तब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रह नहीं सकते अच्छे तरीके से। बहुत लोग रह रहे हैं, मगर कैसे रह रहे हैं जब वो हमें बताते हैं तो दुख होता है कि बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मगर रह रहे हैं, सिर्फ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, चीज़ों को खींच रहे हैं, कभी मजबूरी में, कभी किसी और कारण से। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे। मैं यहाँ कहीं पर भी आपको ये नहीं बोल रहा कि भैया आप कोई डिसीज़न लेके छोड़ दो, मगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ कि अगर आपका काम इन सब चीज़ों से होता है तो वो आदमी आपके साथ है, या औरत आपके साथ है, या लड़की आपके साथ है। नहीं तो वो नहीं है। ये सबसे बहुत ही, जिसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। अगर इसके बाद भी आपका काम नहीं होता है तो यू सीरियसली नीड अ एस्ट्रोलॉजर। और बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप मुझे मेल करें, अपना फ़ोन नंबर और सिटी का नाम ज़रूर लिखें atul.maheshwaridaya@gmail.com पे। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। 2025 के बारे में भी कई लोगों ने कहा सर प्रेडिक्शन करना शुरू करिए। मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी को कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि हमें इसको, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मैं इसमें कुछ भी नया साल मानूँ। सब चीज़ें जो आगे हो रही हैं हम बताएंगे। राजनीति, मार्केट, खेल, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी ये सीरीज़ शुरू की है, अभी और 2, 3, 4, 5 इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़ के उनकी रेमेडीज़ बताऊंगा। कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी लगे ये चीज़ें, और अगर किसी का कुछ भला होता है तो दुआ में याद रखना। नमस्कार।